देश जो है भारत देश, वो जो है कृषि प्रधान देश है। विशंबर पासवान जी जो कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और किसान भी हैं, और वर्तमान में ये जो है अकबरपुर बेग पंचायत के मुखिया भी हैं। कुछ चैनल को अकबरपुर बेग पंचायत के एक जनप्रतिनिधि के नाते हम स्वागत करते हैं और मेरा नाम विशंबर पासवान है। मैं अकबरपुर बेग पंचायत का मुखिया भी हूँ और माले का एक कार्यकर्ता भी हूँ, और ख़ास करके हम खेत मजदूर सभा का यहाँ का प्रखंड सचिव भी हूँ। बीज की जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक समस्या है, तो आपने ठीक ही कहा। हमारा देश, हमारा भारत, हमारा राज्य, हमारा बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान देश है। हम कृषि पर ही निर्भर हैं, हमारा देश कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन आपने जैसा कोई पेपर, अखबार, टीवी या आप अपने चैनल से या अन्य चैनल से आप देखते होइएगा, जो हम लोगों ने बराबर किसान से संबंधित जो समस्याएं हैं, वह समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने बराबर सवाल उठाते रहे हैं। आज कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किसान तरस रहे हैं। किसानों की खेती करने में क्या कठिनाई है, वह आप किसान को भावनाओं को समझ सकते हैं। मैं खुद भी एक किसान हूँ, मैं किसानी करता हूँ, मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ और उस पर मैं निर्भर हूँ। आज किसान मार्केट के अंदर में जाने के बाद उनको सबसे पहला तो ना तो डीएपी मिल पा रहा है, ना पोटास मिल रहा है और ना ही यूरिया मिल रहा है। आज किसान महंगाई से एक तरफ तरस रहे हैं, खाद बीज से एक तरफ तरस रहे हैं, और किसानों को ना तो खाद समुचित रूप से मिल पा रहा है, ना मूल्य, जो खाद का मूल्य निर्धारण है उस निर्धारण पर उनको खाद आवंटन हो रहा है। यहाँ तो खाद का भी कालाबाजारी है और किसानों के बीच में खाद का घोर समस्या उत्पन्न है। आज किसान किस तरह से खेती कर रहे हैं, वह किसानों की जब हाल समझेंगे, किसानों को बीच में जाने के बाद आपको ये समझ में आएगा जो किसानों की आज कमर टूट गई हो। आज भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय चाहे वह जितना भी कह ले, लेकिन किसानों के पक्ष में आज कोई खड़ा नहीं है। आज कल के डेट में आप देखिए तो हमारे किसान महासभा के जो हमारे साथी हैं, नेता हैं, आज पूरे बिहार के किसानों ने मिल करके राज्यसभा को घेराव किया और इसी मुद्दा पर में घेराव किया जो किसानों को ससमय समुचित रूप से खाद बीज मुहैया कराया जाए, सस्ते रेट में जो कि उसको मुहैया कराया जाए। लेकिन ये सरकार की कान में चू तक नहीं गुज रही है, सरकारों के कान तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है, और ना तो किसानों की समस्या का कोई निदान हो रहा है। अब बीज की सवाल ले, आज से पहले अगला महीना हमारा बैठक हुए थे, उस बैठक में हमने सवाल उठाया था, जो अनुश्रवण की बैठक हुई थी उसमें हमने आवाज़ उठाया कि आखिर किसानों का जो जन समस्या है उसका निदान कैसे होगा, उसको समय पर खाद कैसे मिलेगा, उसका जो कि बीज कैसे मिलेगा, उसका खेती बाड़ी कैसे होगा, उसका सिंचाई की व्यवस्था कैसे होगा। लेकिन आज तक आप देखिए किसान लोग भटक रहे हैं, कालाबाजारी का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ के जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनकी मिली भगत से ये पूरे बाजार के अंदर में कालाबाजारी हो रहा है। बीज की जहाँ तक समस्या है, बीज हमने भी ऑनलाइन किया था। किसानों ने जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन्होंने ऑनलाइन करवाया, लेकिन उनको कहा आपको समय पर खेती करने के लिए गेहूं का बीज, राई का बीज, मसूरी का बीज आपको मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आज तक किसानों को अपना मार्केट से 1700 से 1800 रुपया आपको जो कि बीज खरीद करके अपना खेती करना पड़ा है, खेती बाव करना पड़ा है। लेकिन सरकार तरफ से कोई ऐसा व्यवस्था देखने को नहीं मिला। सरकार के तरफ से ये व्यवस्था नग्न है। सरकार किसान के मैटर पर में फेलुअर है, किसान को सहयोग देने के मैटर पर में फेलुअर है। और केवल उन्होंने जब हम लोग सवाल उठाएं अनुश्रवण की बैठक में, तो यहाँ के पदाधिकारी ने बताया
जो केवल एक पंचायत में हम 16 लोगों को ही मात्र हम बीज उपलब्ध करा सकते हैं। आप बताइए, यहाँ इस पंचायत के अंदर में लमसम कम से कम 2000 किसानों की संख्या है, जो 2000 लोग खेती करते हैं, लेकिन मिलेगा कितने लोगों को? 16 लोगों को बीज मिलेगा। क्या 16 लोगों से उन किसानों की समस्या का निदान संभव है? इसलिए हम कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, आरजू विनती है, जो आप किसानों के लिए कोई ऐसा रोड मैप बनाइए जो ताकि किसानों को ससमय उसको लाभ मिल सके, खाद बीज उपलब्ध हो सके। अब खेती हो चुका है, कुछ लोगों का कुछ खेती बचा हुआ है, अब यदि समय पर यूरिया खाद उसको नहीं मिलेगा तो बताइए, जितने उनके किसानों को लागत लगा वह लागत डूब जाएगी और किसानों की कमर टूट जाएगी। यही तो हमारे देश का ये जो हमारे सत्ता और शासन है, सत्ता में बैठे हमारे सरकार है, सिर्फ कहने के लिए तो बड़ी बड़ी बात है, लेकिन किसानों को सुधी लेने के लिए, किसानों को घरियाली आंसू पोंछने के लिए आज हमारे देश के अंदर, जबकि ये कृषि प्रधान देश है, उन किसानों पर जो कि पूरी देश टिकी हुई है, पूरे देश चल रहा है, आज उन किसानों को घरियाली आंसू पोंछने वाला आज कोई नहीं है इस देश।